अब नहीं पढ़ना है। क्या हुआ? अब नहीं अभी पढ़ना। आज तो कल आज क्या पढ़े थे स्कूल में? आज मैंने तो आज जो गेम्स वाले टीचर है ना, उन्होंने एक बात बताई थी। एक स्टोरी। उसमें बोला था कि एक औरत होती है जिसके पास इतना पैसा होता है कि जो 7 गांव है, 7 गांव को 50 साल तक खिला सकती है। अच्छा। इतना पैसा होता है उसके पास। लेकिन उसके अंदर घमंड इस बात का होता है कि उसके पैसे का घमंड होता है। तो क्या करती है, उसके घर के बाहर जो है कई लोग आते हैं तो उनको भगा देती है। एक बार क्या हुआ, एक भूखा इंसान आया, उसको भी उसने बोला कि नहीं है मेरे पास, भगा दी। फिर प्यासा इंसान आया, उसको भी पानी नहीं दिया, उसको धुतकार के भगा दी। उसके बाद एक थका हारा इंसान आया, भिखारी आया, उसके पैर जल रहे थे जमीन पे। हाँ। उसके फफोले निकल रहे थे। ठीक है, इस साइड में पैर पिंक लाइक ब्लिस्टर हो गए थे उनके पैरों में, फफोले टाइप। तो फिर उसको बैठने नहीं दी और फिर उसको ही भगा दी। उसके बाद तो जितने लोग गए वो तो उसको श्राप दिए होंगे। और पता चला उसका कि फिर उसके बाद जब उसकी तबीयत खराब हो गई 1 महीने तक, तो पूरे जो उसकी सोसाइटी वाले लोग थे, यानी आस पड़ोस के समाज वाले लोग थे, वो सब उससे जो है घृणा करने लगे। सब देखने लगे कि ये तो सबको भगाती है। तो उनके दिमाग में एक इमेज बन गई कि थोड़ी घमंडी टाइप की, जिससे कोई बात नहीं करता था, ना ही उसके घर में कोई उसका बच्चा था, कोई बेटा, कोई नहीं था, सिर्फ वो अकेले रहती थी वो घर में। फिर एक दिन क्या हो गया, वो बीमार हो गई तो कोई देखने नहीं आया, क्योंकि वो किसी को नहीं देखती थी, तो कोई नहीं देखने आया। डॉक्टर, उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन वो डॉक्टर को बुलाई। फिर डॉक्टर भी देखा तो नहीं ठीक कर पाया। फिर उसके बाद 1 महीने बाद वो मर गई। उसके बाद क्या हुआ, उसकी मौत हो गई। फिर उसके बाद यमराज आया उसके पास, उसको लेके गए और लेके जाने पर उन्होंने एक सीट रखी, कुर्सी जिस पर कीलें लगी हुई थी। उस कीले वाली जो रथ पे उसको बैठा के ऊपर ले गए। तो उसको वो बार बार बैठती, कील चुपती, उठ जाती। तो फिर ऐसे ऐसे करके ऊपर पहुंची। जैसे ऐसे ही ऊपर पहुंची, उसके बाद 2 यमदूत बाहर खड़े थे और 2 यमदूत बाहर खड़े होकर फिर बोल रहे थे कि 5 मिनट वेट करो, 5 घंटे वेट करो, अंदर अभी जाने में समय है, तुम्हारा अभी समय नहीं हुआ। तो फिर उसको वेट कराए। तो फिर उसको भूख लगी, खाना आया। फिर खाना ने बोला कि अगर तुमने किसी को अपने पूरे जीवन काल में किसी को खाना खिलाया तो तुम ये स्वादिष्ट व्यंजन खा लो, और अगर नहीं खिलाया तो फिर अब गायब हो गया अपने आप। उसने सोचा नहीं खिलाया। पानी भी इसी तरह गायब हो गया। उसके बाद 5 घंटे जैसे तैसे बीते। फिर उसके पैर थक गए थे। फिर वो अंदर गई, भगवान से माफ़ी मांगी, बोली कि अगर 3 दिन दे दो आप, मैं सारे पुण्य कमा के आ जाएंगी। भगवान ने बोला कि अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई फिर तो अब पता है होता है। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? यमराज ने बोला कि तुमने पूरे अपने जीवन काल, तुम्हारा इतना बड़ा जीवन था, उस जीवन में तुमने कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया, किसी को तुम पैसे के लालच में घमंडी बन गई। तो ये तुमको सक्सेस में देखना चाहता था कि अगर तुमको जो सक्सेस दी है तुम उस सक्सेस का सही उपयोग कर रही हो कि नहीं कर रही। तो इस वजह से उससे ये हमें समझ आता है कि अगर किसी को सक्सेस जल्दी मिल रही है तो सक्सेस को वही बनाए रखने के लिए हमको वो लगातार काम करना पड़ेगा, कर्म अच्छे करने पड़ेंगे। नहीं, काम वही करना पड़ेगा, तभी वो सक्सेस मिलेगी। हाँ, कर्म अच्छा करने सक्सेस पड़ेंगे। अगर आपको देर से मिल रही है तो हार नहीं मानना है, काम करते रहना है, तो आपको सक्सेस एक बार मिल गई और जैसे करोगे वैसे ही मिलेगा। इस वजह से इस कहानी से काम करने चाहिए। जो भूखा है उसे खाना खिलाना चाहिए, जो प्यासा है उसे पानी पिलाना चाहिए, और जो गेट पे है उसको ध्यान से एक बार परख के। इस कहानी से क्या हमें शिक्षा मिलती है कि तो कर्म अच्छा करना चाहिए। ठीक है, अपने कर्म अच्छे पहले बनाएंगे। मुझे बताने दो, फिर क्या। फिर हमारे गेट पे जो है उसको पानी देना चाहिए, उसके बाद सबको चाहिए। कोई भी पानी मांगे, कोई भी प्यासा पानी लेकिन मांगे। अगर कोई, हमको ध्यान से रखना चाहिए कि कोई अगर मान लिया चोर है, चोर को हम घर में घुसा लेंगे, बैठा लेंगे, अब नहीं, दरवाजे पे जैसे अब तो आजकल हमको पहले परखना चाहिए। इस समय क्या, इस दौर पे हमको पहले परखना है इंसान को। और अगर आप ऐसे है कि आप सेफ फील नहीं कर रहे हैं उस इंसान के साथ, तो आप क्या करो कि आपने पानी ले लिया, पानी मांग रहे हैं तो गिलास ऊपर बांध के ऊपर से रस्सी में नीचे आप करें। और ऐसे नहीं, ऐसे ही करके कई जो सोसाइटी में पानी खाना भी लिया जाता है, सब्जी भी। जैसे ये कोविड के टाइम चल गेट बंद रहे और पानी दे दे, ऊपर आराम से धीरे धीरे रस्सी नीचे करो, आराम से उसको पहुंच गए, पानी पी लिया, पानी धीरे धीरे ऊपर खींच लो। हाँ, अपनी सेफ्टी भी रहेगी। हाँ, ये बहुत अच्छे तरीके। मान लिया उसको खाना देना है तो आप एक काम करो, एक अलग से स्टील का ग्राउंड फ्लोर का घर रहेगा तो कैसे ग्राउंड फ्लोर का घर है तो नहीं दे पाएगा। नहीं, तो ग्राउंड फ्लोर का छत तो हर घर में होती है, छत हर घर
हाँ, ठीक है, तो छत पे से दे दे। हाँ, छत पे से गए, ऊपर से दिया, दे दो। लेकिन आपको अगर उस इंसान से आप परिचित हैं, आप बार बार मिले और उस इंसान का 10 साल 20 साल से स्वभाव जानते हैं, तो आप दे सकते हैं। लेकिन गाइस कोई नहीं, आजकल तो इतने सारे मतलब हो गए हैं ना, मतलब लोग आ रहे हैं, ठग भी आ रहे हैं, गेट पे आते हैं, कुछ भी छिड़क देते हैं, लोग बेहोश होके और लूट लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं नहीं कहूँगी कि कोई भी आ रहा है तो आप गेट खोल के पानी दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, हम इतना नहीं कर सकते तो अपने घर में तो प्यार से रह सकते हैं ना। घर में अपनी फैमिली के साथ प्यार में रहिए, प्यार से रहिए, घर में एक दूसरे के लिए त्याग रखिए, प्यार करिए, सबको पैसे का त्याग करिए, अपने शरीर से करिए, अपने कर्म बस अच्छे करिए। बस ये कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जब हमारे कर्म अच्छे रहेंगे ना तो सब कुछ अच्छा रहेगा। 2 चीजों को आपके बस पास अपने कर्म अच्छे रखना है। क्या बोला? 3 चीजें होती है, मन, बुद्धि, अहंकार। तो अहंकार को अपना त्यागे और बुद्धि से मन को कंट्रोल करके अपने जीवन में अपनी तंत्रियों 7 इंद्रियों तंत्रियों को पूरे जीवित करें। जैसे वो जीवित होती है तो आप महापुरुष, महाइंसान, महामानव बन सकते हैं। और गाइस सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि हमें अच्छा बनना है और अपने कर्म अच्छे करने हैं। प्यासे को पानी दीजिए, भूखे को खाना दीजिए। आजकल लोग घर में अपनी फैमिली में ही त्याग नहीं करना चाहते हैं। अपनी फैमिली को पानी ला दिए तो उनको वो हो जाती है, हमारे पैसे खर्चे हो गए। अपने घर में लोगों के लिए खाना ला दिए, सब्जी ला दिए, अनाज ला दिए, तो उन लोगों को दिक्कत होने लगती है। जब आपको भगवान ने क्षमता दी है, कैपेसिटी दी है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपकी इनकम नहीं है तो आप करिए, हाँ, बट अब अगर इनकम है आपकी तो अपनी फैमिली के लिए करिए। कुछ नहीं, समाज के लिए नहीं कर सकते, फैमिली के लिए करिए। अगर घर का हर एक समाज का एक घर संभल गया तो पूरी सोसाइटी सुधर जाएगी, है ना गाइस? तो मैं तो अपनी फैमिली में करती हूँ गाइस, मैं अपनी फैमिली में करती हूँ, बहुत करती हूँ। एक बार दिखाओ, ये थोड़ा फनी इंसिडेंट हो गया। एक बार आप क्लिप को पीछे करके देखिए, मम्मी क्या बोली, मम्मी थोड़ा धीरे बोल रही है और असलियत में मम्मी ऐसे नहीं चुप रहो। और गाइस सबसे बड़ा चीज़ ये है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। देखिए, जब हमें भगवान ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, मैं इतनी मतलब वो नहीं हूँ कि आप लोगों को ज्ञान दूँ, और या फिर मैं इतनी महान नहीं हूँ, बट बाबू ने ये बातें बोली तो मैंने कुछ अनुभव, कुछ अपने विचार आप लोग के साथ शेयर कर लिया। बट अगर मेरी कोई बात आप लोग को बुरी लगेगी उसके लिए सॉरी गाइस, मैं इतनी महान नहीं हूँ, आप सभी समझदार हैं। बट अगर थोड़ी सी मेरी बात अगर अच्छी लग रही हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करेगा। और अहंकार, जब अहंकार आता है ना तो हर चीज़ नीचे जाने लगता है इंसान। तो आप कितने भी ऊंचाई पे पहुंच जाइए तो अपने अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब राधा और कृष्ण भगवान राधा जी को लेके जब चल रहे थे कंधे पे बिठा के और सारी गोपियाँ लोग नीचे चल रही थी, तो जब कृष्ण जी राधा जी के मन में विचार आए कि बताओ, मैं तो ऊपर चल रही हूँ, भगवान के कंधे पे चल रही हूँ और सारी गोपियाँ नीचे चल रही हैं, मैं तो ऊपर हूँ। तुरंत भगवान ने जो प्राणों से प्यारी राधा जी हैं उनको नीचे पटक के और वहीं गायब हो जाते हैं, और बोलते हैं कि इंसान के अंदर जब जब अहंकार आएगा उसे भगवान धरती पे पटक देंगे। तो इसलिए अपने घमंड को नहीं लाना चाहिए और सभी से प्यार करिए। हाँ, अपनी सेफ्टी रखते हुए किसी को पानी पिलाइए, खाना खिलाइए। और दूसरा तरीका ये है, आप लोग बाहर जाते हैं तो बाहर कोई गरीब मिलते तो उनको अन्नदान, आपको ये कैपेसिटी है तो, क्षमता है तो, हम सोचते हैं कि धन देना ही सबसे बड़ी चीज है, लेकिन नहीं। अगर आपके पास कोई भोजन नहीं, कोई खाना नहीं देने के लिए, तो आप एक चीज कर सकते हैं, उनको प्यार से मना कर सकते हैं कि नहीं है मेरे पास, उनको दुत्कारे ना, उनको हट भगा देंगे। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, उसको हम नीचे देख रहे हैं। हम सोचे हम उसको बोले कि आप जो है कोई काम ढूंढो। हम सबके लिए ऐसा नहीं कर सकते कि सबको बोले कि काम करो, लेकिन आप देखो कि बोलो कि आप थोड़ा कोई छोटा बच्चा आ रहा है तो उसको बोलो कि आप पढ़ने के लिए देखो, आपको पढ़ना है, तो आपको पैसे नहीं देने, उनको खाना दे सकते हैं आप, या फिर उनकी कोई अदर से मदद कर सकते हैं दूसरी सहायता से।
तो बस आपको भी सीखना है ये चीज़ बाबू, बोलने से नहीं होता है। गाइस ये चीज़ मेरे पे भी बात लागू होती है और बाबू पे होती है, पूरे समाज पे होती है, जो लोग मेरे ब्लॉग देख रहे हैं उन पे भी होती है। बट मैं भी इतनी अच्छी नहीं हूँ, पर अच्छा बनने की कोशिश तो कर सकते हैं ना गाइस। तो मैं ये सारी बातों को अपने जीवन में लागू करूँगी और आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी ये बातें अपने जीवन में लागू करेंगे या नहीं करेंगे। और पूरा देश इस बातों को सुनकर शिक्षित बन सकता है। अगर पूरा देश शिक्षित बन जाए, पूरा भारत शिक्षित हो जाए, उसके बाद हमारे देश से गरीबी, बेरोजगारी जैसी आम समस्या जो है देश से पूरी विलुप्त हो जाएगी और सिर्फ देश में जो है प्रगति, टेक्नोलॉजी, आने वाले समय में हम इतने आगे जाएंगे जितना कोई दूसरी देश जो है, दूसरा विदेश नहीं सोच। तो गाइस आई होप कि आपको हमारी आज की जो माँ बेटे की डिस्कस है अच्छी लगी होगी। इसी बात पे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा।